अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाने वाले हैं ये ड्रेस। तो इसके लिए हमने फैब्रिक जो लिया है वो रियॉन का फैब्रिक है। ये बहुत ठंडा रहता है, समर में बहुत अच्छा रहता है। और इसके बाद हमने लेस ली है। लेस हमने 2 टाइप्स की ली है। एक ये लेस लिया है, एक जॉइंटर लिया है। ये लेस हमने 20 मीटर लिया है एंड जॉइंटर हमने 2 मीटर लिया है। और कुछ पल्स वगैरह हैं, सीक्वेंस हैं, पल्स हैं एंड बीट्स कट जाना। तो सबसे पहले बात करते हैं कटिंग की। तो आप अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग कटिंग कर लीजिए। मैं सबसे पहले यहाँ पे तीरे पर निशान लगा रही हूँ। तीरा सबका नॉर्मल एक ही रहता है 7 इंच का। और नीचे से आर्म होल की गोलाई के लिए वो थोड़ा हल्का फुल्का किसी का बढ़ जाता है, किसी का घट जाता है। जैसे मैंने यहाँ पे 6.5 इंच लिया है। अगर आपको और गहराई देनी है तो यहाँ पे आप 6 इंच भी ले लीजिए। और इसके बाद मैं चेस्ट का निशान लगा रही हूँ। यहाँ पे मैंने 9 इंच लिया है एंड 1 इंच का आर्म होल की गोलाई के लिए मैंने मार्जिन छोड़ करके गोलाई दी है। और इसके बाद वेस्ट एंड हिप। तो यहाँ पे 6 इंच पे मैंने वेस्ट का निशान लगाया है एंड उसके 6 इंच नीचे ही मैंने हिप का निशान लगाया है। तो यहाँ पे आप अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग अगर ज़्यादा कम कर लीजिए। तो मैंने यहाँ पे निशान लगा लिया है और उसके 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखकर मैं यहाँ पे कटिंग कर लूँगी। तो यहाँ पे निशान लग चुके हैं। अब यहाँ पे 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखकर हम कटिंग कर लेते हैं। तो हमने कुर्ते की कटिंग कर ली है। इसके बाद हम ट्राउज़र एंड स्लीव्स की कटिंग करेंगे। सिंपल ट्राउज़र की कटिंग कर रही हूँ मैं, क्योंकि उसमें सिंपल ट्राउज़र ड्रेस में बहुत प्यारा लगेगा। सिंपल ड्रेस है तो ट्राउज़र भी सिंपल वाला होना चाहिए। ज़्यादा घेर वाला ट्राउज़र मुझे नहीं चाहिए था, इसलिए मैंने सिंपल ट्राउज़र लिया है। और वाकई में ये ड्रेस बनाते हुए मुझे बहुत मज़ा आया। तो आप भी बनाइए। और जो परेशानी हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ट्राउज़र के लिए जो निशान लगाया है वो ऊपर से 12 इंच एंड नीचे से 15 इंच पे लगाया और उसका हाफ मार्जिन करके मैंने निशान लगाया है, क्योंकि हमें दूसरी साइड शेप पट्टी से निशान लगाना है, इस वजह से। तो यहाँ पे हाफ करके पूरी लाइन बना लीजिए। इसके बाद जो हमने हाफ किया था उसका जितना हमें लेना है वहाँ से दोनों साइड से इतना ही लेंगे और इसके बाद शेप पट्टी से ऐसे करके निशान लगा लेंगे। तो यहाँ पे मैंने निशान लगा लिए हैं एंड ये सिलाई का है, हमें कटिंग का मार्जिन अलग से लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो ऊपर होता है कटिंग, वहाँ पे हमें सिलाई का मार्जिन नहीं देना होता, तो इसलिए वहाँ से एज इट इज़ लगाते हैं और नीचे हमें सिलाई का मार्जिन देना होता है। तो हम वहाँ से एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करते हैं। तो यहाँ पे हमने ट्राउज़र की कटिंग कर ली है। अब इसके बाद हम सबसे पहले बनाएंगे कुर्ती की नेक। कुर्ती की नेक के लिए मैंने 2.5 इंच पर निशान लगाया है। उसके बाद नीचे से मैंने 5 इंच पर, क्योंकि मुझे ज़्यादा गहराई नहीं चाहिए थी। और यहाँ पे गोलाई देते हुए इसको कंप्लीट किया और नीचे से मैंने 2 इंच पर निशान लगाया एंड लेंथ में मैंने 7 इंच पर निशान लगा करके यहाँ से भी गोलाई दे दी। और इसके बाद हम हाफ इंच एक्स्ट्रा रखते हुए इसको कटिंग कर लेंगे और इसको फैब्रिक पर प्रेस करके चिपका लेंगे, ताकि हमारा जो नेक है इधर उधर ना हिले। तो यहाँ पे हमने नेक को कटिंग कर लिया है और इसके बाद हम इसको फैब्रिक पर ट्रेस करेंगे। तो ये कटिंग हो चुका है। अदर फैब्रिक लेंगे। मैंने जो मेरी बॉटम का फैब्रिक था वो फैब्रिक लिया है और इसको मैंने तेज़ आयरन से प्रेस कर दिया है। तो अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे
और इसकी कटिंग करने के बाद हम इसकी जो साइड है उनको फोल्ड कर लेंगे। तो मैंने इसको कटिंग किया है और अब हम इसकी साइड को फोल्ड करेंगे एंड इसको कुर्ती पर चिपका देंगे। तो यहाँ पे कटिंग हो चुका है ये, और इसके बाद हम कुर्ती पर चिपकाएंगे इसको। अब छोटे छोटे कट लगा लीजिए क्योंकि गोलाई में फोल्ड करते हुए ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए। तो यहाँ पे ऐसे करके कुर्ती पर चिपका लेंगे। तो सबसे पहले इसको फोल्ड करते हैं। कट इसलिए लगाए थे, देखिए छोटे छोटे कट लगाने से ये इजीली फोल्ड हो जाता है। तो हमारा नेक फोल्ड हो चुका है और अब हम लगाएंगे इसको कुर्ती पर। अब हम इसको कुर्ती पर पहले कुर्ती पर निशान लगा लीजिए ताकि नेक इधर उधर ना हो। मैंने पहले निशान लगा लिया था, उसके बाद मैंने नेक रख कर ये नेक पे स्टिचेस लगा दिए। तो हमारा कुर्ती पर चिपक गया। अब उसके बाद हम साइड में सिलाई लगाएंगे। बिल्कुल भी टेट्रोन के ऊपर सिलाई ना लगाएं क्योंकि इससे फोल्ड होने में बहुत प्रॉब्लम आती है। टेट्रोन के बिल्कुल नीचे सिलाई लगाएं। अच्छा नहीं लगता, थोड़ा सा अटपटा सा हो जाता है फोल्ड करने में। और 1/2 इंच का मार्जिन देते हुए हम इसको कट कर लेंगे और इसके बाद इसमें छोटे छोटे कट लगा कर इसको हम पलट लेंगे। तो यहाँ पे मैंने कट लगाए हैं और अब हम इसको पलट लेंगे। हमारा नेक तो रेडी हो चुका है। अब हमें बीच का जो पार्ट है ओपन हो रहा है वो उसको फिल करना है। तो यहाँ पे मैंने एक पट्टी ली है और उस पर सिलाई लगा करके ऐसे करके रख देंगे और इसके बाद इसमें सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पर मैंने सिलाई लगा दी है। अब पूरे नेक पर सिलाई लगा देंगे। ये जो हमारा बीच का पार्ट छूटा हुआ था, थोड़ा नोक हो रही थी, वहाँ पे मैंने 2-3 बारी स्टिचेस लगाए हैं। इसके बाद ये सिलाई कंप्लीट करते हुए इस नेक को हम कंप्लीट कर देंगे। अब हम कुछ कटदाना लेंगे और सुई से मैंने 6 कटदाने की बीड्स ली हैं और सुई से पार कर दिए हैं। और इसके बाद सुई को थोड़ा पीछे से निकालेंगे ताकि हम कटदाने की बीड पीछे से लगाएं। ऐसे करके लगा दिए। हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है कटदाने की, उसके बाद हम नेक्स्ट पैटर्न बताएंगे। तो आप देख सकते हैं ये बहुत इजी है, बहुत आसानी से हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने कटदाने की बीड्स को ऐसे लगाया है। 6 बीड्स लिए हैं मैंने। और उसके बाद जो दोबारा में बीड्स लिए हैं वो थोड़ा पीछे से लिए हैं ताकि थोड़ा लाइन थोड़ी मोटी लगे। इसके बाद पल्स लिए हैं, एक पल्स लगाया। उसके बाद पल्स लगाने के बाद हम एक सीक्वेंस लेंगे एंड 2 कटदाने की बीड्स, फिर से एक सीक्वेंस और इसको लगा देंगे। यहाँ पे एक सीक्वेंस और 2 कटदाने की बीड्स ऐसे करके और फिर से सीक्वेंस, फिर से 2 कटदाने की बीड। ये एक 1/2 इंच की लाइन बन जाएगी और इसको हम पल्स के बराबर में अटैच कर देंगे।
फिर से हम एक पल्स लगाएंगे और उसको आगे की साइड स्टिच कर देंगे। अब फिर से एक बीड्स, एक सीक्वेंस लेंगे और 2 कटदाने की बीड्स, फिर से एक सीक्वेंस, 2 कटदाने की बीड्स, ऐसे ही करके हम पूरी नेक को कवर कर लेंगे। ये देखने में बहुत प्यारा लग रहा था और इतना मुश्किल भी नहीं था, बहुत आसान था बनाना मेरे लिए। ऐसे करके हम पूरी लाइन को कंप्लीट करेंगे। आप देख सकते हैं पूरी नेक लाइन को कंप्लीट करने के बाद हम एक और लाइन करेंगे, उसमें हम कुछ पत्ती लगाएंगे। तो आप देखिए हमारा ये कंप्लीट होने वाला है और इसके बाद हम नेक्स्ट लाइन पर आएंगे। तो यहाँ पे ये कंप्लीट होने वाला था। इसी तरह हम जैसे मैंने आपको बताया कि सीक्वेंस और 2 कटदाने की बीड्स, फिर से एक सीक्वेंस और 2 कटदाने की बीड्स, मैंने ऐसे ही करके ये पूरा नेक कंप्लीट किया है। अब इसके बाद हम एक पल्स लेंगे और ये पल्स वैसा है, पत्ती वाला पल्स है। इसमें पहले पल्स डालेंगे, फिर से एक कटदाना डालेंगे और लास्ट में एक सीक्वेंस दे करके नीचे की साइड उसमें स्टिच लगा देंगे। और इसके बाद 3 पत्ती लेंगे। मैं आपको दिखा देती हूँ कैसी पत्ती होती हैं वो। ये वाली पत्ती, इसमें ऊपर की साइड हमें 3 कटदाने की बीड्स डालनी होंगी और फिर सुई से पार कर देंगे। ऐसे ही हम पूरी नेक लाइन को इसको कवर करेंगे। 3 पत्ती बनाएंगे यहाँ पे, जो मैंने पत्ती दी थी ना उसकी लेफ़्ट, राइट एंड फ्रंट 3 पत्ती लगाएंगे यहाँ पे हम। और उसके बाद फिर से जो हमारा पल्स था वो लगाएंगे। ये 3 पत्ती लगा दी हैं। अब इसके बाद फिर से जो हमारा पल्स है वो लगाएंगे। यहाँ पे मैंने 3 पत्ती लगाने के बाद एक पल्स लगाया, उसके बाद फिर से 3 पत्ती लगाऊंगी मैं। और उसके बाद हम ये नेक लाइन कंप्लीट करके बैक, जो हमारा बैक नेक होगा उसको कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारी नेक लाइन कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें बीच का पैटर्न थोड़ा खाली खाली सा लग रहा था, इसलिए हम कटदाने की बीड्स लेंगे। हमने पहले धागा पैटर्न के बीच से पार किया और कटदाने की बीड्स लेकर जो हमने नेक लाइन पर पल्स लगाया था उसको बीच में डालकर और फिर से हम कटदाने की बीड्स डाल देंगे इसमें। और ये थोड़ा लटकन में लटकाएंगे हम, ज़्यादा टाइट नहीं, थोड़ा ढीला सा लटकन में लटका देंगे और यहाँ पे इसको पक्का कर देंगे। ऐसे ही मैंने 3 लेयर बनाई हैं। ये नेक थोड़ा खाली खाली सा लग रहा था, इस वजह से यहाँ पे 2 लेयर तो हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम 3 लेयर बनाएंगे। जैसे हमने फर्स्ट लेयर बनाई थी, पहले कटदाने की बीड्स लेंगे। फर्स्ट लेयर में हमें थोड़ी ज़्यादा बीड्स लेनी पड़ी, सेकंड में थोड़ी कम और थर्ड में और ज़्यादा कम, और नीचे पल्स दे करके हम इसको कंप्लीट कर देंगे। अब इसके बाद हम बैक का नेक कटिंग करेंगे। बैक का नेक कटिंग करने के लिए हमने यहाँ पे 2.5 इंच लिया है और गहराई के लिए मैंने 5 या 4 इंचेस ले सकते हैं आप, क्योंकि मुझे ज़्यादा गहराई नहीं अच्छी लगती। और इसके बाद हम बैक का नेक सिंपल बना लेंगे पट्टी रख कर के। और
उसके बाद दोनों पार्ट्स को जॉइंट कर लेंगे और इसके बाद हम कमीज़ में फ़िटिंग लगा लेंगे जो हमारी कुर्ती थी। एंड स्लीव्स पर लेस, तो स्लीव्स पर मैंने पहले जॉइंटर लगाया है और उसके बाद लेस लगाई है। तो ये स्लीव्स तो हमारी कंप्लीट हो चुके हैं, बस हमें इसमें फ़िटिंग लगानी है और फ़िटिंग हम अपने आर्म होल की गोलाई के अकॉर्डिंग इसमें फ़िटिंग लगा लेंगे। तो यहाँ पे मैंने आर्म होल की गोलाई के अकॉर्डिंग फ़िटिंग लगा ली है और अब हम इन स्लीव्स को कुर्ती में अटैच कर देंगे। तो सिंपल ही होता है स्लीव्स को अटैच करना, अंदर की साइड फोल्ड कर कर और स्लीव्स और आर्म होल को दोनों साथ रख कर हम यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमारी स्लीव्स तो कंप्लीट हो चुके हैं। अब बारी आती है दामन की। तो दामन पर हमें चारों पल्लों पर लेस लगानी थी, तो इसलिए हम सिंपल ही जो हमारे दामन के चाक हैं वहाँ से लेकर के सिंपल ही चारों तरफ लेस लगा देंगे। सिंपल ऐसे करके लेस लगानी थी हमें। तो यहाँ पे हमने सिंपल ही लेस लगा दी है। जो हमारा सिलाई का मार्जिन था वो मार्जिन छोड़ते हुए हमने चारों तरफ लेस लगाई है एंड फिर उसको फोल्ड करके आप तुरपन भी कर सकते हैं और या फिर सिलाई लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सिलाई ही लगाऊंगी, तुरपन करने में काफ़ी टाइम भी लगता है और सिलाई बेटर लगती है। जो लेस के ऊपर सिलाई लगती है वो ज़्यादा अच्छी लगती है। तो यहाँ पे हमारे दामन पर लेस लगने वाली है। ये कंप्लीट हो चुके है कुर्ती। अब हम इसका जो बैक पार्ट है, पीछे का पल्ला, वहाँ पर भी दामन पर इसी तरह लेस लगाएंगे दोनों साइड में। और इसके बाद जो हमारा ट्राउज़र होगा उस पर हमने स्लीव्स की तरह लेस लगाई है एंड जो हमारा दुपट्टा है उस पर भी हमने लेस लगाई है। तो सिलाई लगा देंगे फोल्ड करते हुए। मैंने आपको बताया था मैं तुरपाई नहीं करती लेस पर, तो मैंने सिंपली सिलाई लगा दी है। आप देख सकते हैं इसकी फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आती है, मैं आपको दिखा दूँगी। तो यहाँ पे सिलाई लगाते हुए ये जो फ्रंट का पार्ट है वो हम कंप्लीट करेंगे एंड इसी तरह हम बैक के पार्ट पर भी लेस लगाएंगे और फिर से सिलाई लगा देंगे। तो ये तो हमारी कुर्ती हो गई। अब इसके बाद रह जाता है हमारा दुपट्टा। दुपट्टे के लिए मैंने चारों तरफ लेस लगाई है और ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसको आयरन करके अब बहुत प्यारा लगेगा ये, देखिएगा। तो ये हमने जो दामन पर लेस लगाई थी हम उसको प्रेस करके आयरन करके उसको जमा लेंगे अच्छे से। तो देखिए कितना प्यारा लग रहा है ये इसलिए मैंने इस पर तुरपाई नहीं की थी क्योंकि ये आसानी से जम जाता है। तो ये रहा इसका फाइनल लुक। आपको कैसा लगा है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें।